आज है क्लास 2। आज बच्चों आप लोग मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि एक संख्या आ रहा है, यदि संख्या एक से मिलकर बना हो, जैसे 1 गुणे 1, ठीक है, यानी कि 11 गुणे 11 है। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है आरोही क्रम। इसमें छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक होता है आरोही क्रम, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। तो इसमें जो कहता है यहाँ पे 2 बार आया है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ? 2 पर। 1 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ? 2 पर। फिर ये तो हो गया आरोही क्रम। फिर यहीं से जो नंबर था उसी से हम उल्टा आते हैं, तो उल्टा आएंगे 2 पर से क्या आएगा? 1। यानी कि एक बार अगर हमको पहाड़ पे जाना है, ठीक है, तो हम 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, ठीक है। फिर जब वापस आना है तो ऐसे उल्टा वापस जाएंगे, यानी कि इसी नंबर से, जो लास्ट वाला नंबर है उसी नंबर से वापस आएंगे। यानी कि हम गए 1 से 2 पे, कहाँ पे गए? 2 पे। और 2 से जब वापस आएंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको? 1, ठीक है। तो ये तरीका होता है 1 to 1 का, ठीक है। 4 नंबर का है, ठीक है। तो 1 जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर 4 से वापस आएंगे तो क्या मिलेगा? 3 2 1, 3 2 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया हमारा? आंसर। यानी कि डायरेक्ट ना आपको पेन लेना है ना ही कॉपी लेना है, और सीधे क्या कर देना है? आंसर बता देना है वैसे ही, ठीक है। 6 6, ठीक है। 6 नंबर कर लेते हम लोग। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 पे गए, 6 फिर वापस आएंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1। आंसर 4 नंबर का हो गया, 3 नंबर का, ठीक है। अब कह रहा है यदि संख्याएं अलग अलग हो, ठीक, यानी कि एक आ जा रहा है, ठीक है, एक 3 आ जा रहा है और एक क्या जा रहा है? 2 बार एक आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे दोनों में एक एक 2 बार कॉमन आया है, तो हम इसी को 2 बार 1 और 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 और 2, ठीक है। अभी ये जो एक बचा हुआ है, इसके लिए जो 2 है उसी को लिखेंगे, ठीक है, और 1 पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर ऐसे ही 5 नंबर है एंड 3, यदि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 नंबर लेंगे, तो करेंगे 1 पे जाएंगे, 2 पे और 3। आरोही क्रम में गए। अभी यहाँ पे 2 बार बचा हुआ है, तो 3 को 2 बार लिखेंगे, फिर 3 से वापस आएंगे 2 और ये हमारा हो गया आंसर हो गया 1 1 1 1 1, ठीक है, एंड 1 1 1, ठीक है, ठीक है। 4 यहाँ पे 5 बार है और यहाँ पे 4 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 4 बार है तो यहाँ पे 4 बार लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब एक बचा हुआ है तो 4 को एक बार लिख देंगे, फिर 3 2
1 आ जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 है और 2 है। ठीक है, 5 है 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 ही, 1 पे जाएंगे 2, कितना बचा हुआ है 3, तो हम 2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक और कर लेते हैं, 6, ठीक है 3 है। ठीक है, 3 है तो हम जाएंगे 1 2 3 और कितना बचा हुआ है 3, तो हम 3 बार 3 लिखेंगे, फिर 2 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर सेम नंबर आता है, एक जैसा नंबर आता है, तो उसके लिए 1 to 1 करते हैं, और 1 2 3 4 जाएंगे, फिर सीधा जाएंगे, फिर उल्टा जाएंगे उसी नंबर से। ठीक है, आरोही क्रम जाते हैं और अवरोही क्रम में जाते हैं। यदि संख्याएं अलग अलग हो तो ठीक है, देखते हैं कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे हम 2 बार लेंगे, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बच्चा है, तो यानी कि जो बड़ा रहता है उसी को हम लिख देते हैं, तो 2 हमने लिख दिया है। 1 2 के बाद हम आएंगे अवरोही क्रम में, तो 2 पर से 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 बार 1 है और यहाँ पे 3 बार है, तो हम लिखेंगे 1 2 3, 3 इसमें भी ले लिए, 3 इसमें ले लिए, अब बचा कितना है 2 बार, तो हम 2 बार क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और 3 के बाद आएंगे वापस, तो 2 और 1 आता है। क्या आता है, 2 और 1। इसी तरीके से होता है 1 का। अगर हमारा एक अलग नंबर है और हमारा 1 1 है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लास्ट वाले को लास्ट में लिखते हैं, 1 वाले को पहले लिखते हैं, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 1 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि अगर हमारा एक एक नंबर आता है और दूसरा वाला अलग नंबर आता है, जैसे 2 5 इंटू 11 है, ठीक है, 5 को लिखेंगे बाद में आया है 5 बाद में, 2 पहले आया है तो 2 को पहले लिखेंगे, और 5 और 2 को जोड़ देंगे, तो 5 2 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। 3 6 है 1 1 है, ठीक है, 6 को बाद में लिखेंगे, 3 6 को जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा, और 3 को लिख देंगे पहले। ठीक है, ऐसे ही 3 8 है मल्टीप्लाई 1 1 है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 8 है, अब 3 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 1, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 को लिखने वाले हैं लेकिन 1 इसमें ऐड करेंगे, 3 और 1 4, यानी कि हम कैरी को उसके बगल वाले के पास कर देंगे। ठीक है, 4 5 है मल्टीप्लाई 11 है। ठीक है, 5 वैसे लिख देंगे, 5 4 9, और कैरी कुछ नहीं आया है, सो आंसर 6 7 11। ठीक है, 7 and 6 3 3, कैरी 1 6 1 है 7। ठीक है, ये आप अब डायरेक्ट बता सकते हैं कि कोई भी अदर नंबर है और उसका 11 से या 1 1 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम 4 लास्ट वाले डिजिट को रखते हैं, 4 और 1 5 हो जाता है, और 1 है तो 1 होता है। ऐसे ही 5 5 लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 2 7 हो जाएगा, फिर 2 को रख देते हैं, जहां पे कैरी आया है 8 को वैसे लिखेंगे, फिर 3 और 8 1 हो जाएगा, 11 1 है। ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब 3 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, पहले 8 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले एक अंक लेते हैं, फिर उसको कितना अंक लेते हैं, 2, तो 8 2 10 हासिल 1 है, फिर 3 अंक 8 2 10 3 13 1 14 को 4 हासिल 1 है। ठीक है, अब कह रहा है जैसे ही हम गए थे फिर वैसे ही वापस आएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, कैरी 1 6 है, और फिर 3 को लेंगे, कितने लेंगे 3 को। ठीक है, 3 फिर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको 8 लेते हैं, कितना लेते हैं 8। ठीक है, फिर 8 प्लस 2 लेते हैं। ठीक है, फिर 3 प्लस 2 प्लस 8 लेते हैं। ठीक है, फिर अब ये जैसे ही गए आरोही क्रम में वैसे उल्टाएंगे, 3 और 2 लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं 3 लेते हैं।
तो 8 है, 8 2 10 को 0 है, 8 2 10, 3 13 14 को 4 हासिल है, 3 2 5 1 6 है, 3 क्रम 3। ये प्रॉपर तरीके से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 अंक का और देख लेते हैं। तो आप बिना पेन के ही बता सकते हैं, बिना कॉपी की सहायता से ही बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। इसका 6 बोलना है, 6 5 11 को 1 बोलना है। ठीक है, पहले 6 आएगा, फिर 6 5 11, फिर ये 3 बनेंगे। ठीक है, 6 5 11 2 13 और 1 14 को 4, हाँ फिर 1 है। अब फिर जैसे कहते फिर आएंगे 2 और 5 7 1 8, फिर 2 1 9 2। ये हमारा आंसर है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 6 प्लस 5, 6 5 11। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 6 जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 5 प्लस 2। ठीक है, और क्या लिख देंगे उसके बाद 2। ठीक है, ये जो है तरीका है, सीक्वेंस है। ठीक है, पहले आरोही क्रम में जाएंगे, फिर उसी का उल्टा आएंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो 6 6 हो गया, 6 5 11 को 1, 6 5 11 13, 14 को 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 2 1 2 जुड़ेगा ही नहीं किसी में, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं 3 नंबर का। पहले क्या आएगा 9 आ जाएगा, फिर 9 एंड 5 आ जाएगा 14, 14 4 हासिल है, फिर 14 2 16, 1 17 को 7 हासिल 1 है। अब जैसे गए थे फिर यहाँ पे पीछे आएंगे, 5 2 7 1 8, 2 1 9 2। ठीक है, 2 1 9 2। ये 3 नंबर का था। 4 नंबर का देख लेते हैं। 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 1 1। ठीक है, ऐसे करना। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि पहले 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 4 और 5 9 हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 9 और 3, 9 3 12 को 2 हासिल 1 है। ठीक है, और फिर 9 और 9 3 12 तो 14 1 15 को 5। ठीक है, हासिल 1 है। अब फिर यहाँ से पीछे से, अब इधर से आ गए, फिर आगे से आगे जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक 2 3 4 तक। तो 2 3 5 5 और 9 1 10 को 0 हासिल 1। फिर जाएंगे 2 3, कहाँ जाएंगे 2 3 2 3 5 और 1 6, फिर आएंगे 2 पे, तो 2 है, कैरी नहीं है। एक बार फिर से समझा अच्छे से। 5, ठीक है, फिर 5 प्लस 4, फिर 5 प्लस 4 प्लस 3, फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये हम कहाँ गए, पहले 1 नंबर लिए, फिर 2 नंबर लिए, फिर 3 नंबर लिए, फिर 4 नंबर लिए। अब जैसे 4 नंबर लिए, फिर 3 नंबर लेंगे आगे से, कहाँ से, आगे से 2 3 4। ठीक है, फिर क्या लेंगे एंड 3 एंड 2। ठीक है, और उसका लास्ट में 2। तो ऐसे हम ऐसे आगे से लिखते जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक और देख लेते हैं 4 2 6 8 1 1 1 1। ठीक है, तो क्या आया है 8, पहले तो लास्ट में 8 आएगा। 8 6 14 को 4 हासिल 1, 14 2 16 17 को 7 हासिल 1, और 14 2 16 20 1 21 को 1 हासिल 2। अब फिर यहाँ पे ऐसे उल्टे जाएंगे, 4 2 4 2 6 6 12 2, 14 को 4 हासिल 1। ठीक है, 4 2 6। ठीक है, 6 1 7 4 1 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी मैं 4 ही डिजिट तक रहने दे रहा हूँ। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो है 37 का कर लेते हैं हम लोग। 37 का कैसे होता है, 37 का कर लेते हैं। 37 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो अपने आप से कटती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 37 है अभाज्य संख्या। और 37 एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो अपने आप से करते हैं या फिर एक से करती हैं। तो मैं 37 का भी बता दे रहा हूं कि आप जल्दी से बिना पेन और कॉपी की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे। एक याद रखना पड़ेगा कि 37 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं, ठीक है, तो 111 होता है। कितना होता है? 111। देखिए कैसे, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2 है और 3 त्रिक 9 2 11, ठीक। तो जब आप छोटे थे तो सर पढ़ाते थे गुणनखंड, कहते थे ये कहाँ इस्तेमाल हुआ, कहीं हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो हम लोग यही इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है? तो हम बोलेंगे कोई संख्या है उसको गुणा के रूप में लिख रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सा करके टेबल के रूप में लिख रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसे हम गुणनखंड कहते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसका सीधा डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। तो ट्राई करते हैं। तो 37 और 12 है, तो 37 को हम 3 गुणे 4 ऐसे लिख सकते हैं। 37 तो ऐसे रहेगा, सॉरी 12 को हम 3 गुणे 4 में लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका वैल्यू हमको पता है कि सर बताए हैं 37 का 3 में गुणा करते हैं तो क्या होता है 1 1 1। और इसका पता ही है किसी भी संख्या में अगर 1 आता है तो उसका मल्टीप्लाई स्वयं सेल्फ नंबर होता है, तो 4 पर 1। इसका डायरेक्ट हो जाएगा 5 5 5, ठीक है। इसका 6 6 6 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। इसका 7 7 7। इसका आप लोग करिएगा, चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा। एक और ले लीजिए 43 का, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 37 के लिए, ठीक है। 37 एक अभाज्य संख्या है। अगर आपको 37 कहीं भी दिखे और दिखेगा कि 3 के वो टेबल में आ रहा है क्या कोई नंबर, 3 के टेबल में गिवन किया है क्या, तो आप ना कॉपी उठाएंगे ना पेन उठाएंगे, सीधे बताएंगे सर 37 है और 12 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर कितना आएगा 444 आ जाएगा। 37 है और 15 है, इसमें से 3 निकाल लेंगे और गुणा कर देंगे तो 111 आएगा, और इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 555 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें 3 है, 3 गुणा करेंगे और 6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 के 18। तो 37 का हम इसके साथ गुणा कर लेंगे, ठीक है। 37 गुणे 3 111 हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो 666 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 निकालेंगे और 7 निकालेंगे तो यहाँ पे ये दोनों का तो गुणा हो जाएगा, 111 हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 777, ठीक। तो ये तो 37 का है, ठीक है। 37 से कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। 37 के बाद आता है, इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, वैसे ही ट्राई करिएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ओरली ट्राई करिएगा, यानी कि दिमाग से सॉल्व करिएगा उसको 1 1 1 1, ठीक है। कितना होगा, कम वाला मैंने बताया है।
ये भी बताया है। वैसे ही बताइएगा, बिना पेन और कॉपी के ट्राई करिएगा और अभी बताने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद।